आखिर वो क्या चीज है जो किसी भूतिया कहानी को सच में इतना डरावना बना देती है? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। हम आतंक की दो बिल्कुल अलग अलग कहानियों को परत दर परत खोलकर देखेंगे। अनकहे किस्से नाम के कलेक्शन से ली गई इन दो कहानियों को जब हम साथ रखकर देखते हैं तो हमें समझ आता है कि डर कैसे काम करता है, और ये भी कि कैसे दो अलग कहानियां दो बिल्कुल अलग किस्म का खौफ पैदा कर सकती हैं। तो हम इन कहानियों को 5 हिस्सों में बांटकर समझेंगे, ये देखने के लिए कि इनमें डर कैसे बुना गया है। और शुरुआत करेंगे कहानी की बुनियाद से। देखिए, हर भूत को रहने के लिए एक ठिकाना चाहिए, है ना? और यही ठिकाना, यही जगह तय करती है कि आगे का डर कैसा होगा। तो मतलब एक तरफ डर इस बात का है कि बुराई हमारे आसपास, हमारे पड़ोस में ही छिपी है, और दूसरी तरफ डर है बिल्कुल अकेले, सुनसान जगह पर फंस जाने का, जहां मदद के लिए कोई भी ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जाल बिछाया कैसे जाता है। आखिर कहानी के किरदार इन बुरी ताकतों के चंगुल में फंसते कैसे हैं? ये एक सीधा हमला है, शिकारी की तरह। बुराई यहाँ एक शिकारी है जो अपने शिकार को पकड़ने के लिए एक सोची समझी चाल चलती है। और ये तरीका ये बिल्कुल अलग है। ये एक धीमी आंच जैसा है, एक ऐसा जहर जो धीरे धीरे फैलता है और पूरे परिवार को अंदर से खोखला कर देता है। तो सवाल यह है कि ये बुरी आत्माएं आखिर हैं कौन? इनके इरादे और इनकी असलियत को समझे बिना हम इनके खौफ को नहीं समझ सकते। अब यहाँ एक दिलचस्प बात है। एक तरफ की बुराई धार्मिक नियमों से बंधी है, एक तरह की राक्षसी है। वहीं दूसरी तरफ की बुराई एक ऐसी ताकत है जो आपके दिमाग से खेलती है, आपकी सच्चाई को ही बदल देती है। हर डरावनी कहानी एक क्लाइमैक्स तक पहुंचती है, लेकिन वो आखिरी लड़ाई कैसी होती है, ये हमें कहानी के असली मतलब के बारे में सब कुछ बता देता है। और यही सबसे बड़ा फर्क है। एक लड़ाई अपनी आत्मा को बचाने के लिए है, जो बाहर की ताकत से लड़ी जा रही है, और दूसरी अपने ही दिमाग के अंदर की लड़ाई है, जिसे जीतना लगभग नामुमकिन है। ग्रैनी की धमकी, ये एक सीधी चुनौती है जो अच्छाई और बुराई के बीच एक साफ लकीर खींच देती है। लेकिन दूसरी कहानी में ये कोई धमकी नहीं है, ये तो एक ऐलान है, एक ऐसी जीत का ऐलान जो पहले ही हो चुकी है। तो अब बात आती है कहानी के अंत की, जो सबसे जरूरी हिस्सा है। एक अच्छी भूतिया कहानी हमेशा अपने आखिरी मोड़ से एक गहरा असर छोड़ जाती है। तो ग्रैनी की कहानी में ऐसा लगता है कि अच्छाई की जीत हो गई, सब ठीक हो गया। लेकिन इस कहानी में एक आखिरी हैरान कर देने वाला पेच बाकी है। परिवार अगले दिन उस बहादुर पादरी का शुक्रिया अदा करने के लिए चर्च जाता है, जिसने उस शैतान को हराया था। मतलब उनका बचाने वाला खुद एक आत्मा था, ऊपर वाले की कोई मर्जी। ये मोड़ कहानी के डर को एक अलौकिक रहस्य और हैरानी में बदल देता है। दूसरे अंत में ऐसी कोई राहत या हैरानी नहीं है, बल्कि वो तो अपने हीरो को एक और भी ज्यादा भयानक सच्चाई में धकेल देता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो किसी भूतिया हमले से बचा हुआ नहीं है, बल्कि वो एक भयानक जुर्म की जगह पर मुख्य मुल्जिम बनकर खड़ा है। उस बुराई ने सिर्फ उसके परिवार को नहीं मारा, उसने तो ये कत्ल उसी के हाथों से करवाया और उसकी पूरी जिंदगी को हमेशा के लिए तबाह कर दिया। तो आखिर में ये कहानियां हमें दो बिल्कुल अलग तरह के डर से मिलाती हैं। एक डर आत्मा का है और दूसरा खुद के वजूद का। और यहीं पर हमारे लिए एक सवाल छूट जाता है, असली डर उस शैतान से है जिससे लड़ा जा सकता है, या उस शैतान से जो हमें ही शैतान बना देता है।